Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is abscission in plants. तो आज की इस वीडियो में हम abscission को कवर करेंगे and this video will be helpful for various biology exams, BSc as well as MSc. So let's start with the video. तो सबसे पहले देखते हैं abscission क्या होता है. What is abscission? Abscission can be defined as shedding of leaves, fruits and flowers in the plant due to physiological and anatomical changes. अगर प्लांट में लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स फॉल कर रहे हैं या फिर शेड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लांट में कुछ फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम एब्सीजन बोल देते हैं। एब्सीजन को हम विद रिस्पेक्ट टू लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स यूज कर सकते हैं। Shedding of the older leaves from the stem or the branch without causing any injury to the stem is called as leaf fall or leaf abscission. अगर प्लांट में स्टेम से लीव्स जो हैं वो फॉल कर रहे हैं बिना किसी नुकसान पहुंचाए स्टेम को, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं लीफ फॉल या फिर लीफ एब्सीजन। लीफ एब्सीजन बेसिकली दो तरह का होता है, साइमल्टेनियसली लीफ एब्सीजन और पीरियोडिक लीफ एब्सीजन। जो साइमल्टेनियसली लीफ एब्सीजन है उसमें क्या होता है, एक ही टाइम पर सारे के सारे लीव्स जो हैं वो ट्री से फॉल आउट कर जाते हैं। ये हमें डेसिडस प्लांट्स में देखने को मिलता है। वही पीरियोडिक एब्सीजन जो है वो पीरिनियल प्लांट्स में देखने को मिलता है, जिसमें प्लांट से लीव्स जो हैं वो फॉल तो कर रहे हैं पर कुछ टाइम पीरियड के बाद फॉल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एब्सीजन। देखते हैं कि एब्सीजन होता कैसे है। बिफोर द लीव्स फॉल अ रीजन और साइट इज बायोकेमिकली, एनाटॉमिकली एंड साइटोलॉजिकली प्रिपेयर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ लीव। द चेंजेस टुक प्लेस इन दिस साइट और जोन कॉल्ड एज द एब्सीजन जोन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर एब्सीजन होनी है? तो क्या होता है कि लीफ फॉल होने से पहले एक ऐसी रीजन, ऐसी साइट या फिर ऐसा जोन तैयार करवाया जाता है जहाँ से लीफ ने फॉल होना होता है, और जो ये रीजन होता है वो ये पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है बाय सम बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल प्रोसेसेस। सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो इसी रीजन में होते हैं। इस रीजन को हम एक नाम दे देते हैं एब्सीजन जोन। इफ एब्सीजन स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेपरेशन लेयर ऑफ माइटोटिकली एक्टिव सेल्स कॉल्ड एज एब्सीजन जोन। तो क्या होता है कि जो लीफ फॉल है वो एक स्पेशलाइज्ड एरिया से होती है, स्पेशलाइज्ड जगह से होती है जहाँ के सेल्स माइटोटिकली एक्टिव होते हैं। इस जगह को हम एब्सीजन जोन बोल देते हैं। और जो ये प्लेस है एब्सीजन जोन वाली, इसकी लोकेशन क्या होती है? बेस ऑफ द पिट्यूल। जो लीफ होता है उसका जो पिट्यूल होता है वो जहाँ से स्टेम के साथ अटैच होता है उसके बेस पर ही ये एब्सीजन जोन प्रेजेंट होता है जहाँ से लीफ फॉल करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सीजन जोन। इस एब्सीजन जोन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला, द सेल्स ऑफ दिस जोन आर पैरेनकाइमेटस बट स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द नियर बाय सेल्स। कि जो एब्सीजन जोन होता है उसके सेल्स पैरेनकाइमेटस होते हैं और उनका साइज जो है वो स्मॉलर होता है आसपास के सेल के कंपैरिजन में। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और कॉम्प्लेक्स प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये माइटोटिकली एक्टिव होते हैं। इनके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बेसिकली थिन होते हैं, पतले होते हैं और शॉर्टर होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। और जो ये सेल्स होते हैं इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है जीरोंटोप्लास्ट में। ये ब्रेक क्यों होता है? ताकि जो क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे रिकवर हो जाएं, वापस जो है साइटोप्लाज्म में आ जाएं और वो यूज हो जाएं। अब जो एब्सीजन जोन होता है इसमें भी फर्दर दो लेयर्स होती हैं, तो याद रखना है एब्सीजन जोन दो लेयर से बना हुआ होता है, एब्सीजन लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। जो एब्सीजन लेयर होता है उसका मेन काम है कि वो क्या करवाता है, सेल्स की ब्रेकडाउन करवा देता है जहाँ से लीफ ने फॉल करना होता है। प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसका मेन काम क्या होता है कि जो एक्सपोज्ड सरफेस है जहाँ से लीफ फॉल हुई है उस सरफेस को प्रोटेक्ट करवाना प्रोटेक्टिव लेयर का काम होता है। नेक्स्ट इज द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एब्सीजन। तो सबसे पहला स्टेप होता है एब्सीजन जोन की फॉर्मेशन। द लोकेशन वेयर द एब्सीजन अकर इज कॉल्ड एज द एब्सीजन जोन दैट इज डिटरमाइंड इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। तो जो एब्सीजन जोन है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ से एब्सीजन या फिर लीफ फॉल होनी होती है, और जो एरिया होता है ये पहले से ही डिटरमाइन होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है जब प्लांट की डेवलपमेंट हो रही होती है। और इस एब्सीजन जोन में भी दो लेयर्स होती हैं, सेपरेशन लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। सेकेंड स्टेप है डिफरेंशिएशन ऑफ द एब्सीजन जोन। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस जोन इज सेट बाय द जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब कौन सा जोन एब्सीजन जोन बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? जीन्स डिसाइड करते हैं। तो कुछ जीन्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एब्सीजन जोन के डिफरेंशिएशन के लिए। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ द प्रोसेस। अब जो ये प्रोसेस है वो होता कैसे है, स्टार्टिंग कैसे होती है? वन ऑफ द फाइटोहार्मोन दैट इज इथिलीन इज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन द एब्सीजन इन द प्लांट्स। तो एब्सीजन करवाने के लिए बहुत सारे फाइटोहार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, उनमें से इथिलीन जो है वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल या फिर इफेक्टिव होता है एब्सीजन को करवाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सेल डिटैचमेंट। सेल डिटैचमेंट में क्या होता है,
Ethylene leads to the cell detachment. The cells of the abscission zone then begin to detach from each other in this zone due to secretion of several enzymes. तो क्या होता है कि जो इथिलीन फाइटोहार्मोन होता है वो सेल की डिटैचमेंट करवा देता है। तो क्या होता है कि जो एब्सिशन जोन है उसमें जो सेल थे जो कि आपस में कॉन्टैक्ट में थे, उन सेल्स को अलग अलग करवा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जैसे कि सेलुलेज, पैक्टिनेज, पॉलीग्लैक्टोयूरानेज एंड हाइड्रोलेजेस। जो ये एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, मिडल लैमिला को डिसॉल्व कर देते हैं, ताकि जो सेल्स हैं वो डिटैच हो जाएं एक दूसरे से और अलग अलग हो जाएं, उनके बीच में कोई भी कनेक्शन ना रहे। वेस्कुलर बंडल्स आर ऑल्सो रिड्यूस्ड इन डायमीटर। और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो भी इस एरिया में रिड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, सेल डिटैचमेंट की वजह से जो लीफ है वो स्टेम के साथ अटैच होती है सिर्फ और सिर्फ वेस्कुलर बंडल्स के ही थ्रू, क्योंकि बाकी सारे सेल्स जो हैं वो डिटैच हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो क्या होता है, जैसे ही एक थोड़ी सी हवा चलती है जो लीफ है वो भी अपना कनेक्शन तोड़ देती है वेस्कुलर बंडल के साथ और वो फॉल कर जाती है। इज द रोल ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। दिस प्रोटेक्टिव लेयर secretes a protective chemical called suberin that forms a protective layer and prevent injury to the living tissue of the stem. Ultimate abscission of leaf from the stem left a leaf scar. तो क्या होता है बेसिकली, जैसे ही लीफ डिटैच हो जाती है या फिर फॉल कर जाती है प्लांट की स्टेम से, तो वहां पर एक वुंडिंग वाला एरिया रह जाता है। क्या होता है कि जो सेकंड लेयर थी एब्सिशन जोन की, प्रोटेक्टिव लेयर, वो वहां पर एक केमिकल रिलीज कर देती है सुबरिन, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है ताकि सेल के अंदर कोई भी माइक्रोब एंटर ना कर सके। जो वेस्कुलर बंडल्स या फिर वेस्कुलर एलिमेंट्स हैं उनमें भी कुछ डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि जाइलम में जो वेसल एलिमेंट्स होता है उसमें टाइलोसिस हो जाती है, उसमें वेसल के अंदर कुछ फिलिंग जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, और जो फ्लोएम है उसमें कैलोस डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है ताकि फूड एंड वाटर की ट्रांसलोकेशन रुक जाए। So do like the video and subscribe the channel for more such videos.